प्रकट की। ये प्रसंग पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा नारदीय पुराण में अत्यंत श्रद्धा के साथ वर्णित हुआ है। ये कथा केवल एक मास की महिमा नहीं है, बल्कि ये भगवान की करुणा, भक्त वत्सलता और धर्म की महानता का दिव्य प्रकाश है। जरा विचार कीजिए, जब स्वयं भगवान किसी कालखंड को अपना स्वरूप प्रदान कर दें, तब उस समय का महत्व कितना अद्भुत हो जाता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि, देवता, सिद्ध, योगी और भक्तजन इस मास की प्रतीक्षा बड़े प्रेम से करते हैं, क्योंकि इस मास में किया गया थोड़ा सा जप भी अनंत फल देता है, थोड़ी सी सेवा भी अक्षय पुण्य प्रदान करती है और भगवान का एक नाम भी जीव के अनेक जन्मों के अंधकार को मिटा देता है। एक समय नैमिषारण्य में महान यज्ञ चल रहा था। वहां 88,000 ऋषि मुनि विराजमान थे। अग्नि प्रज्वलित थी, वेद मंत्रों की ध्वनि दिशाओं में गूंज रही थी, वातावरण पूर्णतः पवित्र था। उसी समय सूत जी महाराज वहां पधारे। सभी ऋषियों ने उनका अत्यंत सम्मान किया और उन्हें ऊंचे आसन पर विराजित किया। तब शौनक आदि ऋषियों ने अत्यंत विनम्रता से प्रश्न किया कि हे सूत जी, आपने हमें अनेक व्रतों, तीर्थों और धर्मों की महिमा सुनाई है। अब कृपा करके उस पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाइए, जिसकी महिमा स्वयं भगवान श्री हरि ने कही है। वो कौन सा पुण्य है जो इस मास में अन्य मासों से अधिक फल देता है? कौन सा ऐसा रहस्य है कि देवता भी इस मास की कामना करते हैं? सूत जी ने नेत्र बंद करके भगवान नारायण का स्मरण किया। उनके मुख पर अद्भुत तेज प्रकट हो उठा। फिर वे बोले, हे मुनियों, ये कथा अत्यंत पवित्र है। इसे सुनने मात्र से जीव के भीतर भक्ति जागृत होने लगती है। ये वही कथा है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। मेरे प्यारे श्रोताओं, अब आप मन को एकाग्र कर लीजिए। ये कथा केवल कानों से नहीं, श्रद्धा से सुनने योग्य है। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब धर्मराज युधिष्ठिर के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठने लगे। युद्ध की विभीषिका देखकर उनका हृदय व्याकुल था। उन्हें लगता था कि इतने प्राणियों के विनाश का पाप कहीं उन्हें न लग जाए। वे निरंतर धर्म का विचार करते रहते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में विराजमान थे। धर्मराज ने विनम्र होकर कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, आप समस्त जगत के पालन करता है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य पापों से मुक्त होकर आपकी भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसा कौन सा व्रत है जो दुर्बल, निर्धन और सामान्य जीव भी कर सके और जिससे उसे महान पुण्य प्राप्त हो? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके नेत्रों में करुणा झलक रही थी। वे बोले, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। ये प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं, आने वाले कलयुग के असंख्य जीवों के कल्याण के लिए है। सुनो, मैं तुम्हें उस पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाता हूँ जो समस्त मासों में श्रेष्ठ है। भगवान बोले, जब सृष्टि की रचना हुई तब काल चक्र भी बनाया गया। 12 मासों की व्यवस्था हुई। प्रत्येक मास किसी न किसी देवता के अधीन हुआ, किंतु एक अतिरिक्त कालखंड ऐसा था जिसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। वह अत्यंत दुखी होकर इधर उधर भटकने लगा। देवताओं ने कहा, तुम्हारा कोई स्थान नहीं। ग्रहों ने भी उसे तुच्छ समझा। तब वो निराश होकर वैकुंठ पहुंचा। आप समझ रहे हैं, जब संसार ठुकरा देता है तब भगवान ही अंतिम आश्रय बनते हैं। यही सनातन धर्म का संदेश है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, वह मलिन और दुखी मास मेरे सामने आकर रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे सबने त्याग दिया। कोई मुझे स्वीकार नहीं करता। मेरा कोई स्वामी नहीं है। उसका दुख देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, भगवान का हृदय कितना दयालु है। जो संसार से ठुकराया जाता है, भगवान उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे मास, आज से तुम मेरे हो। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं। तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो तुम्हारी सेवा करेगा वह मेरी सेवा का फल पाएगा। जो तुम्हारे समय में जप करेगा वह अनंत गुना फल पाएगा। जो तुम्हारे समय में स्नान, दान, दीपदान, गीता पाठ, तुलसी सेवा और हरिनाम संकीर्तन करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। यह सुनकर वह मास आनंद से भर उठा। उसका दुख मिट गया।
देवता भी आश्चर्यचकित रह गए कि जिसे सबने तुच्छ समझा था वही अब भगवान का प्रिय बन गया। यानी कि भगवान की कृपा जब किसी पर होती है तब उसका तिरस्कार भी सम्मान में बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, हे युधिष्ठिर, इस मास में जो प्राणी प्रातःकाल स्नान करके श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा या किसी पवित्र नदी में स्नान करता है उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। यदि तीर्थ में जाना संभव न हो तो घर में ही शुद्ध भाव से स्नान करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान बोले, इस मास में दान का विशेष महत्व है। अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, दीपदान और जलदान से जीव के पाप दूर होते हैं। विशेषकर ब्राह्मणों और जरूरतमंदों की सेवा करने से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूं। जरा विचार कीजिए, धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है सेवा, करुणा और समर्पण। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में तुलसी की सेवा करता है, प्रतिदिन दीप जलाता है, गीता का पाठ करता है और हरिनाम का संकीर्तन करता है, उसके घर में दरिद्रता और अशांति टिक नहीं सकती। मेरे प्यारे श्रोताओं, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जहां तुलसी होती है वहां स्वयं भगवान का निवास होता है। भगवान ने कहा, इस मास में पितरों का तर्पण करने से भी विशेष फल मिलता है। जो अपने पूर्वजों को श्रद्धा से जल अर्पित करता है उसके पितर संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। धर्मराज अत्यंत ध्यान से ये सब सुन रहे थे। उनके मन का संशय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, क्या केवल बड़े बड़े यज्ञ करने वाले ही इस मास का फल प्राप्त करते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं धर्मराज, इस मास का सबसे बड़ा आधार है श्रद्धा। निर्धन व्यक्ति यदि केवल एक दीपक भी श्रद्धा से जलाए तो वो मुझे प्रिय है। कोई यदि केवल एक समय भोजन करके मेरा नाम ले तो भी उसे महान फल प्राप्त होता है। कोई यदि सच्चे मन से नारायण कहे तो भी मैं उसकी ओर दौड़ा चला आता हूं। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, यही तो भगवान की महानता है। उन्हें बाहरी वैभव नहीं, हृदय की भक्ति चाहिए। तब भगवान ने एक अत्यंत सुंदर प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके पास धन नहीं था किंतु हृदय में मेरी भक्ति थी। जब पुरुषोत्तम मास आया तब उसने निश्चय किया कि वो प्रतिदिन प्रातः स्नान करेगा, तुलसी को जल देगा और गीता का पाठ करेगा। उसके पास घी का दीपक जलाने का सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उसने तिल के तेल से छोटा सा दीप जलाया। भगवान बोले, उस ब्राह्मण ने पूरे मास अत्यंत श्रद्धा से व्रत किया। अंत में जब उसका शरीर छूटा तब मेरे दूत उसे वैकुंठ ले आए, क्योंकि उसने प्रेम से मेरा स्मरण किया था। आप समझ रहे हैं, भगवान के यहाँ साधन नहीं, भावना देखी जाती है। धर्मराज के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, कलयुग के लोग तो अत्यंत दुर्बल होंगे, उनके पास समय भी कम होगा और मन भी चंचल होगा। क्या वे भी इस मास का लाभ पा सकेंगे? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, कलयुग में तो ये मास और भी अधिक कल्याणकारी होगा, क्योंकि उस समय जीव पापों से घिरे होंगे। इसलिए मैंने इस मास में अपनी विशेष शक्ति स्थापित की है। जो कलयुग में पुरुषोत्तम मास का सम्मान करेगा, मैं स्वयं उसका मार्गदर्शन करूंगा। ये सुनकर सभा में बैठे सभी लोग भाव विभोर हो उठे। भगवान के मुख से निकला प्रत्येक शब्द अमृत के समान था। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, यही कारण है कि संत महात्मा अधिक मास आने पर विशेष जप, कीर्तन और कथा का आयोजन करते हैं। गांव-गांव में हरि नाम संकीर्तन होता है, मंदिरों में दीप जलते हैं, भक्तजन तुलसी की परिक्रमा करते हैं, गीता का पाठ होता है, क्योंकि ये मास केवल तिथि नहीं, भगवान की जीवों पर विशेष कृपा का समय है। और जब भगवान की कृपा बरसती है तब सूखा हुआ हृदय भी भक्ति से हरा भरा हो जाता है, पापों से भरा जीवन भी पवित्र बन जाता है, निराश मन में भी आशा का दीप जल उठता है।
इसी प्रकार